डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है कि आने वाला हफ्ता आपका कैसा जाएगा। ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं और हर 2.25 दिन में राशि अपना बदलते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। तो उनके इस राशि परिवर्तन का पूरे हफ्ते में आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा, इसी पे आधारित होता है साप्ताहिक राशिफल। प्रमुखतः अगर आप अपने लग्न से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आप सेकेंडरी ऑप्शन अपना राशि यानी कि चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन लग्न से हमेशा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं होते क्योंकि केवल गोचर पे आधारित होता है। हर लग्न के साथ मैं उपाय भी बताता हूं जिसके करने से सकारात्मकता में वृद्धि होती है। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करते हैं मेष से। चंद्रमा 31 अक्टूबर को दिन के करीबन 11 बजे आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में मकर राशि में, और 2 नवंबर दिन के करीबन 2-2:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है, कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे, लेकिन विषयोग बन रहा है और लग्न के स्वामी से भी अष्टम में है। मानसिक तौर पर थोड़ी परेशानी होगी, जल्दबाजी से बचें। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी जो शनिदेव के साथ बैठे हैं, यानी कि थोड़ा एग्रेशन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। भौतिक जीवन में इसका अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में और आपकी मानसिक स्थिति पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। कुछ भी अचानक से ना करें, जल्दबाजी में ना करें। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल करें। दशामसा के हिसाब से आईटी, कंप्यूटर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। सेहत, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कम बोलिएगा, जितना कम्युनिकेशन कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस कीजिएगा। सारा फोकस, सारा अटेंशन अपने लाइफ पार्टनर पर ही नहीं देना, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़े खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, जैसा मैंने शुरू में बताया था। 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, कुंभ राशि में, और 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लाभ स्थान के चंद्रमा अक्सर लाभ ही देके जाते हैं, कोई इच्छा पूरी हो सकती है, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, शेयर मार्केट आदि, स्टॉक आदि, इनसे पैसा कमाने के लिए अच्छा स्थान है। लग्न के स्वामी से भी नवम स्थान में है, भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। जहां तक नवामसा की बात है, एक ही चीज कहूंगा कि अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, वाणी में उग्रता आ सकती है। दशामसा, कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस, अच्छा समय है। लव लाइफ, क्वालिटी टाइम देने की जरूरत है एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन, हो सकता है इस समय कुछ नकारात्मक हो जाए आप दोनों के बीच में। कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता आप दुख साथ में रहे, आपके खिलाफ शायद कुछ कर रहा है, थोड़ा बच के रहिएगा। जहां तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ा अनिश्चितता का समय दिख रहा है। सर्वाष्टक, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। 12वें घर में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। यहाँ पर बृहस्पति के साथ है, ये ठीक है, लेकिन दोबारा विषयोग बन रहा है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि रहेगी। तो ये जो समय है ये भी थोड़ा मिला जुला सा आपके लिए दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर इतनी चिंता करेंगे जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, और उन्हीं चिंताओं में खोकर अपनी सेहत पर, अपनी बाकी चीज़ों पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काफ़ी बिजी रहेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, कंफर्म हो रहा है। दशामसा, यदि आप कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी से जुड़ा या फिर एजुकेशन संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, हफ्ते का अंत अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि अगर बातचीत बंद हो गई थी, चीज़ें थोड़ी नकारात्मक जा रही थी, तो थोड़ा इनिशिएटिव उठाकर बातचीत आप शुरू कीजिएगा, आपके लिए अच्छे रिजल्ट अवश्य आएंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक दूसरे को थोड़ा सम्मान देना शुरू कर दीजिए, अपनी साइड से ये शुरू कीजिए, क्योंकि ठीक है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी बातें बोल दी जाती हैं जो सम्मान को ठेस पहुंचाती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जहां तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा अपना। और शुगर जिनको है, डायबिटीज है, थोड़ा सा दिक्कत उनको भी हो सकती है। सेहत के हिसाब स्टूडेंट्स के हिसाब से समय अच्छा है, मेहनत भरा समय रहेगा, लेकिन रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। अगर आपका कोई कार्य रुक रहा था तो अपनी सूझबूझ से इस समय उस कार्य को आप पूरा कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को घर में बनी किसी भी मिष्ठान का, खीर आदि का, हलवे आदि का भोग लगाना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए 31 अक्टूबर को चंद्रमा रहेंगे आपके नवम भाव में। दिन के करीबन 11 बजे के आसपास ये राशि परिवर्तन होगा, यानी कि मकर राशि में। और 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। यात्रा के योग बनेंगे, हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा का मौका मिले, या घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है। लग्न के स्वामी से चौथे घर में है, यानी कि ये भी अच्छा है, घर में कुछ खुशियां आ सकती है। बस एक नकारात्मक चीज है कि विष योग बन रहा है, और उसके साथ इस विष योग पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, और मंगल वक्री है। एक तो गुस्सा थोड़ा अचानक से बढ़ सकता है, और घर के बड़ों से थोड़ी बहस हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी सीनियर से थोड़ी तू मैं हो सकती है। धैर्य रखिएगा। नवामसा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि या तो यात्रा के योग बनेंगे, या कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका आपको मिल सकता है। थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। जहां तक दशामसा की बात है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या फिर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें रिटर्न वर्क बहुत होता है, समय अच्छा रहेगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, अपनी रिलेशनशिप को आपको और एक्सटेंड करना है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे अपने लाइफ पार्टनर को तो और अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, यानी कि हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें स्थान में, और 4 नवंबर रात के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना ठीक होता है आपके लिए, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी है, तो थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बिजी रहेंगे। लग्न के स्वामी से पंचम में है, ओवर थिंकिंग थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहां तक नवामसा की बात है, अगर गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे तो पूरे करवा लीजिएगा। इसके साथ ही आपको कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट से कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। दशामसा के हिसाब से यदि आप ट्रेडिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, शेयर मार्केट आदि से जुड़ा कुछ काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, समय अच्छा है। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। आप दोनों के बीच में ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें नहीं बढ़ रही। वैवाहिक जीवन ठीक है, अगर नकारात्मकता छा गई थी तो ये समय है उन सब चीज़ों को दूर करने का। सेहत के हिसाब से नसों के रोग बने रहेंगे, बॉडी में पेन बहुत रहेगा। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय भी अच्छा है कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में तो कुछ अच्छा प्राप्त होते हुए दिख ही रहा है। 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में, यानी कि लाभ स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए तीसरे भाव के भी स्वामी है, जो कि काम त्रिकोण है। ये भी बता रहा है कि हफ्ते के अंत में भी कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पे 11वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ ही आके बैठ जाएंगे, जो कि 8वें घर के भी स्वामी है, यानी कि अचानक से लाभ प्राप्ति, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा और अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है, रोमांटिक समय है। वैवाहिक जीवन, ऐसे लोगों से बचिएगा जो आप लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मोटिव अलग है, आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने का है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग बने रहेंगे, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पूरा हफ्ता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा उसमें करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य करने के लिए हफ्ते का अंत अच्छा है। उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा और पार्वती चालीसा या गौरी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ।
आपके लिए 31 अक्टूबर को चंद्रमा आ जाएंगे आपके मकर राशि में यानी कि अष्टम भाव में, और 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता ही है। इसके साथ ही शनिदेव के साथ भी होंगे, विषयोग भी बनेगा, और थोड़ा सा इस चीज़ को और नकारात्मक या कहिए थोड़ा सेंसिटिव कर रहा है वो है कि मंगल महाराज की भी 8वीं दृष्टि रहेगी जो वक्री हो चुके होंगे। तो हफ्ते का जो शुरुआती समय है मानसिक तौर पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत खराब रहेगी, इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से तो बचिएगा, और धन के संबंध में भी कुछ बड़ा करने से बचिएगा। हो सकता है कहीं से पैसा अचानक आ जाए, क्योंकि धन स्थान को देखेंगे और चंद्रमा 10वें धन स्थान के स्वामी ही हैं। 8वें घर से धन स्थान को देखेंगे, अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। लेकिन कोई बड़ा निर्णय हो पैसे से जुड़ा, कहीं इन्वेस्ट करना है, किसी को देना है, वो हफ्ते की शुरुआत में अवॉइड कीजिएगा। जहां तक नवामसा की बात है, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दशामसा मार्केटिंग, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, ज़्यादा शक मत कीजिएगा अपने पार्टनर पर जब तक आपको तथ्य पता ना हो, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ नयापन लाएंगे और अच्छा रहेगा। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम आपका पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, इसकी संभावना तो पूरी है। 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में यानी कि भाग्य स्थान में, और 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का नवम स्थान में आना ठीक होता है, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि धन स्थान के स्वामी है तो भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। जहां तक नवामसा की बात है, यात्रा के योग आपके अचानक से बन सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप शेयर मार्केट आदि से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो समय आपका ये अच्छा रहेगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने ऊपर समय दीजिए और कहीं ना कहीं आपसे क्या गलती हो रही है उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। दूसरों पे आरोप लगाना तो बहुत ईजी होता है, दूसरों की कमियां निकालना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपसे भी गलतियां हो रही हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव करने हैं, तो उन सब बदलावों को, उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सबसे अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सेहत की बात है, आंखों के रोग और कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका फिर से धन स्थान अत्यंत बली है, यानी कि धन के संबंध में कुछ अच्छा दोबारा हो सकता है। 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, और ये पूरा हफ्ता ऐसा लग रहा है कि धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। हफ्ते की शुरुआत में बस मैंने निर्णय लेने से मना किया था, अदरवाइज धन के संबंध में तो पूरा हफ्ता अच्छा दिख रहा है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी कार्य स्थान में है, यानी कि करियर से पैसा, बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो कार्य क्षेत्र में जो हफ्ते का अंतिम भाग है कुछ ना कुछ आपको अच्छा देके जा सकता है। नवामसा के हिसाब से आपके घर में भी किसी को लाभ हो सकता है, लेकिन घर में बहस की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपकी माता जी की सेहत थोड़ी सी नकारात्मक दिख रही है। जहां तक दशामसा की बात है, अगर आप एडवर्टीजमेंट, सेल्स आदि से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूंगा कि समय दीजिएगा एक दूसरे को, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, एक जो अपूर्णता का भाव इससे पहले आपके जीवन में होगा वो चीज़ें दूर होंगी और एक पूर्णता का भाव वापस आता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ यदि है तो थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा हफ्ता ही अच्छा है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर पढ़ता है इसमें तो अच्छा ही करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग अचानक से हफ्ते के अंत में बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं, उच्चारण कर सकते हैं तो कीजिएगा, वरना केवल सुनिएगा और उनको खीर का भोग लगाइए। बोलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 31 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे दिन के करीबन 11 बजे के आसपास मकर राशि में, और 2 नवंबर
सुबह के करीबन या कहिए दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं और सप्तम में आ रहे हैं तो ये आपके लिए ठीक ही रहेगा, क्योंकि वहाँ बैठकर एक तो राजयोग बनेगा और लग्न को देखेंगे। शनि के साथ होंगे, शनि भी एक पंच महापुरुष योग राजयोग बनाकर बैठे हैं, लेकिन जब चंद्रमा शनि के कांटेक्ट में आते हैं तो विषयोग बनता है। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल वैसे तो आपके लिए अच्छे हैं, योग कारक हैं, लेकिन क्योंकि मंगल वक्री हुए होंगे थोड़े समय पहले, 30 अक्टूबर को ही वक्री होंगे और 31 अक्टूबर का ये समय होगा, तो एग्रेशन बहुत रहेगा, इम्पल्सिव बहुत रहेंगे, थोड़े खर्चे भी आपके अनियंत्रित हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से थोड़ा बचिएगा। अपनी सोशल इमेज को लेकर भी थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, आप किसके साथ क्या शेयर करते हैं इस बात पर थोड़ा इस समय फोकस दीजिएगा। ऐसी बातें शेयर मत कीजिएगा जो आपके खिलाफ ही यूज हो सकती है। पर्सनल लाइफ की बातें किसी से शेयर मत कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ज़्यादा जजमेंटल कमेंट्स मत दीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा इमोशनल आप ज़्यादा रहेंगे, इसलिए कोई इमोशंस में आकर चीज़ें मत बोलिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर रहेगा। स्टूडेंट्स, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इस पर कंट्रोल करना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका नवम भाव अत्यंत बली है, भाग्य स्थान, ये अच्छा है, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कुंभ राशि में, और 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं और वो जब अष्टम में जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी और नकारात्मक हो जाती हैं। अपनी मानसिक स्थिति पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, इम्पल्सिव होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। घर के किसी सदस्य को धन लाभ अचानक से हो सकता है, आपको भी हो सकता है, क्योंकि धनस्थान को देखेंगे, लेकिन अपनी सेहत का, मानसिक सेहत का आपको कंट्रोल, उसका ध्यान देना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपके मुख से क्या बातें निकलती हैं उसका अलग मतलब निकाला जा सकता है, तो कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग से जुड़ा कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें लिखा पढ़ी बहुत होती है, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन, थोड़ा माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये दारोमदार आपके ऊपर आएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, इसके साथ ही हाई बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है, लोअर बैक पे भी दर्द रह सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है बहुत फ्लक्चुएट करेगा। कभी कभी तो आपको सब कुछ लगेगा बहुत ईजी है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और तभी कुछ 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद आपको अपने ऊपर से ही विश्वास हट जाएगा। तो मानसिक स्थिति पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, ये बहुत शुभ है। एक ऊर्जा यहाँ से सकारात्मक आएगी जो चीज़ों को बैलेंस कर देगी। 4 नवंबर रात के 7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में, भाग्य स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे प्रवास करेंगे। आपके लिए चंद्रमा, क्योंकि लग्न के ही स्वामी है, जब नवम भाव में आते हैं तो आपके लिए भाग्य का साथ अवश्य बढ़ता है। इसके साथ ही यहाँ पे बृहस्पति भी होंगे जो खुद नवम स्थान के स्वामी हैं। तो ये बता रहा है कि हफ्ते के अंत में भाग्य का साथ मिलने के कारण कुछ ऐसे कार्य जो बहुत लंबे समय से अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा पर फिर से शनिदेव की दृष्टि रहेगी। ये भी एक चीज़ कंफर्म कर रहा है कि थोड़ा सा आपका अपने घर के बड़ों से या ऑफिस में बड़ों से वाद विवाद हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ ना बोलें कार्य क्षेत्र में स्पेशली, जो आपके खिलाफ आगे चलकर यूज हो सकती है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप फाइनेंस संबंधित या इंटरनेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा चीज़ों को घुमा फिरा के मत बोलिएगा, जो भी हो उसको वैसे ही बोलिएगा, वरना आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे थोड़े आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। सेहत के हिसाब से पूरा हफ्ता जो है ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, तो थोड़ा अपने रहन सहन पर, बाहर जब जाते हैं तो जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं इन सब चीज़ों को लीजिएगा। इसके साथ ही नसों के रोग भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हफ्ते का अंत भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। इस हफ्ते आपका अपने ऊपर से विश्वास कभी कभी बहुत डगमगा जाएगा, इसीलिए थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धनस्थान अत्यंत बली है, अचानक से कुछ धन के संबंध में अच्छी न्यूज़ आ सकती है। उपाय यह है कि आपको गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है।
इसके साथ ही पार्वती माता का ध्यान करते हुए आपको उनको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 31 अक्टूबर दिन के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में मकर राशि में, और 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, यहाँ पे विषयोग भी बनेगा, शनिदेव के साथ होंगे। अब शनिदेव विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन जब भी विषयोग बनता है, चंद्रमा शनिदेव के कांटेक्ट में आते हैं, तो मानसिक स्थिति पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओवर थिंकिंग होगी, व्यर्थ की चिंताओं में फंसेंगे, पैसों के लेन देन से बच के रहिएगा। मंगल की दृष्टि भी रहेगी, और मंगल क्योंकि अभी अभी वक्री हुए होंगे, और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे है जो शनिदेव के साथ बैठे हैं, यानी कि एग्रेशन भी आपके अंदर रहेगा। ऐसी चीज़ों पे उलझेंगे लोगों से जिस पे आप चीज़ों को आराम से अवॉइड कर सकते हैं, और इसके कारण अपनी ऊर्जा भी वेस्ट करेंगे और भी किसी तरह का नुकसान हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा आप लोगों से दूर रहेंगे, मतलब कि आप ढंग से अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कई लोगों से आपकी दूरियां भी आ सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, इसमें जितना आप कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से ट्रेडिंग का काम है, बिजनेस कोई करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता बढ़ सकती है। 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी है। जब सप्तम में आते हैं तो लग्न को देखते हैं, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। अपनी फिजिकल सेहत पर, मेंटल सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अचानक से कुछ ऐसा कार्य मत कीजिएगा जो जिसका आपकी बॉडी यूज टू नहीं है। कुछ लोग अचानक से ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं जबकि उनकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होती है, कुछ भारी उठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है, उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने फिजिकल सेहत पर ये समय है ध्यान देने का। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, सपोज वेट गेन ही हो रहा है या और कुछ हो रहा है, उसको आप नज़रअंदाज अगर कर रहे हैं तो गलत है। ये समय है उसको नज़रअंदाज ना कर उस चीज़ को एड्रेस करने का। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, यदि आप किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन बिजी समय रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे पर ट्रस्ट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है, व्यर्थ की चिंता करके या अविश्वास करके चीज़ें और नेगेटिव ही होंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि समय तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, वो आपको एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगी चीज़। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चा बढ़ेगा, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कंफर्म हो रहा है। 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में, मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 8वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे विषय योग दोबारा बन जाएगा क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है। बृहस्पति के साथ बैठेंगे जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और वक्री भी हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ों में सुधार दिख रहा है, लेकिन फिर भी विषयोग का असर तो रहेगा। कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकता है। छोटे मोटे निर्णय तो लेने पड़ते हैं हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन कोई बड़ी चीज़ को लेकर आपको कोई निर्णय लेना है तो हफ्ते के अंत से बचिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक समय है, ज़्यादा सीरियस मत रहिएगा। अगर आप बहुत सीरियस होकर लोगों से बात करेंगे तो आपकी बात का गलत मतलब निकाला जाएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सौम्यता भरी बातें करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, आंखों के रोग, और यदि आपको हार्मोनल डिसऑर्डर कोई है तो भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हफ्ते का अंत अच्छा दिख रहा है। जो मेहनत कर रहे थे वो रंग लाएगी, और इसके साथ ही आपका ध्यान भी अच्छा रहेगा, आपका फोकस अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, ये अच्छा है। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी
यहाँ से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि प्रथम स्थान लग्न जब स्ट्रांग होता है तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। आपके लिए उपाय यह है कि पहले आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में कुछ शुद्ध दूध की बूंदें डाल लीजिएगा। जल अर्पण करने के बाद आपको ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कन्या की तरफ। आपके लिए 31 अक्टूबर को चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में, यानी कि मकर राशि में, और 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। लाभ स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में जा रहे हैं, कुछ अच्छा धन के संबंध में, भौतिक जीवन के संबंध में आपको देखे जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी ही होंगे। क्रिएटिव आप रहेंगे, लेकिन क्योंकि विषयोग भी बन रहा है तो ओवर थिंकिंग भी बहुत होगी, थोड़े अनप्रैक्टिकल से हो जाएंगे। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी, जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं विषयोग बनाकर। एग्रेशन थोड़ा रहेगा, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा भ्रमित रहेंगे, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है, अनप्रैक्टिकल थोड़े हो जाएंगे। दशामसा के हिसाब से यदि बिजनेस करते हैं, एमएनसी से जुड़ा आदि कुछ काम करते हैं, फॉरेन से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए, थोड़े एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन कुछ नयापन लाने का समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। बिजनेस जो लोग करते हैं अचानक से लाभ हो सकता है। 2 नवंबर दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे छठे स्थान में, और 4 नवंबर रात के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे में आना बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ विघ्न आ सकते हैं, कुछ कार्य अटक सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन के संबंध में कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। पैसा आ सकता है, लेकिन बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा आपको सकारात्मकता बढ़ानी पड़ेगी अपने दोनों के बीच में। नकारात्मक चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेंगी। ऐसी बातें जो आपको पता है नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती है कन्वर्सेशन को, पूरा अवॉइड कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, लाभ स्थान। लाभ स्थान का बली होना साफ बता रहा है कुछ ना कुछ इच्छा आपकी हफ्ते के मध्य भाग में पूरी हो सकती है। 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि 7वें स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, और लग्न को देखेंगे तो कोई इच्छा दोबारा पूरी हो सकती है, और गजकेसरी योग भी बनेगा, बृहस्पति के साथ बैठेंगे। अगर आप पब्लिक लाइफ से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, पॉलिटिक्स में है, सोशल लाइफ में है, एक्टिव हैं बहुत, तो ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। एक चीज़ कहूँगा, बस अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। अनियंत्रित खर्चे इस समय हो सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, अगर देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती हैं, चीज़ें जो रुक गई थी आगे बढ़ सकती हैं। दशामसा कुंडली बता रही है कि यदि आप मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी पर बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, वाणी में सौम्यता रखनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने वैवाहिक जीवन को एनालाइज कीजिएगा कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग बने रहेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बने रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई एग्जाम हफ्ते के अंत में भी पड़ता है, अच्छा ही करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कंफर्म हो रहा है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है, और गणेश जी को किसी भी 2 तरह के फल का भोग लगाकर एक घी का दिया उनको अर्पण करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 31 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, मकर राशि में, और 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा क्योंकि आपके लिए केंद्र के स्वामी है, दूसरे केंद्र में आएंगे, राजयोग बनेगा। लेकिन यहाँ पे कारको भावनाशय दोष भी बन रहा है, विषयोग भी बन रहा है, और मंगल जो कि वक्री हुए होंगे 30 तारीख को, उनकी दृष्टि भी है, यानी कि पर्सनल लाइफ में अच्छा नहीं है। माता जी की सेहत खराब हो सकती है। वाहन दुर्घटना के भी थोड़े बहुत योग हैं। अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाइएगा। अपनी मानसिक सेहत पर, अपनी इमोशनल सेहत पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी से भी चौथे में है, यहाँ से थोड़ी सकारात्मकता आ रही है, लेकिन फिर भी जो सारी चीज़ें मैंने कही हैं उनका आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, एग्रेशन थोड़ा रहेगा। दशामसा कुंडली बता रही है बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा।
लव लाइफ थोड़ा सेंसिटिव रहिएगा, अपने पार्टनर की इच्छाओं को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। किसी भी तरह की इच्छाएं हैं उन पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा भाव अत्यंत बली है, व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा, पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में और 4 नवंबर रात के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक ठाक होता है, अच्छा ही होता है वैसे तो। आपके लिए केंद्र के स्वामी है तो राजयोग बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे और थोड़ा अनप्रैक्टिकल से हो सकते हैं। शेयर मार्केट आदि से लाभ कमा सकते हैं अगर रेगुलरली आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। नवांशा के हिसाब से एग्रेशन फिर से दिख रहा है, इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जो एग्रेशन है आपकी वाणी में भी झलकेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप बैंक से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा लाभ का काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ आपको प्रयास ये करना है कि अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करें। इस समय विश्वास थोड़ा और दिखाना पड़ेगा, जो चीज़ें अविश्वास उत्पन्न कर रही हैं उनको दूर करना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक समय है। जिनकी अभी अभी शादी हुई है एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय दिख रहा है। मेहनत अगर कर रहे थे रेगुलर, ये अच्छा समय है उसका लाभ उठाने का। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छी चीज़ है, कार्य क्षेत्र से कुछ लाभ हो सकता है। 4 नवंबर रात के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे में आना बहुत अच्छा नहीं होता, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा। एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने वाणी पर आपको इस समय कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आप बोल सकते हैं जो अनप्रैक्टिकल सी लगेंगी और लोग उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे होंगे जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करके रखिएगा और खर्चों पर भी कंट्रोल करके रखिएगा। नवांशा के हिसाब से पूरा हफ्ता कंफर्म हो रहा है, गुस्सा बहुत रहेगा, गुस्से पे कंट्रोल करना है। दशांशा, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा काम करते हैं, कोई भी आपका छोटा मोटा बिजनेस है, अचानक से लाभ हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है। जो अपनी लव लाइफ को मैरिज की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन भी ठीक दिख रहा है, एक दूसरे की सेंसिटिविटी को समझने का दिन है। एक तो एक दूसरे की सेंसिटिविटी को समझने का समय है, दिन तो नहीं। जो अंतिम दिन है हफ्ते के, वो एक दूसरे की संवेदनाओं को आपको समझना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स जो कोई गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, इस हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करके विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है और घी का दिया अर्पण करना है। हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 31 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव में यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे और 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न से तीसरे भाव में आना ठीक ही होता है, एक्टिव रहेंगे, यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। अब विष योग बनेगा, तीसरे स्थान में इतना नकारात्मक नहीं होता, लेकिन वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल जो वक्री हुए होंगे 30 तारीख को, उनकी अचानक से दृष्टि, अचानक से मतलब कि अचानक से वक्री हुए मंगल की दृष्टि थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। और क्योंकि सब तीसरे स्थान पे हो रहा है, थोड़ा सा उत्साह का लेवल बढ़ जाएगा और वो ओवर एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। अपनी वाणी पर, अपने एक्शंस पर, अपने इमोशंस पर, अपने कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है, कंट्रोल करना है। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा ओवर एनालाइज चीज़ों को करेंगे। इसके साथ ही यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, नवांशा भी कंफर्म कर रहा है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं या फाइनेंस से जुड़ा कुछ, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, एक दूसरे को समय दीजिएगा। इसके साथ ही ज़्यादा इंडल्ज मत होइएगा एक दूसरे की लाइफ में। इतना भी आपको एक अपने पार्टनर की लाइफ में इंटरवेंशन नहीं करना कि वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाए। क्वालिटी टाइम दीजिएगा, 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड कीजिएगा, लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, इमोशंस को समझ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका
पंचम भाव अत्यंत बली है, किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, लाभ होगा। 2 नवंबर दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे भाव में कुंभ राशि में, और 4 नवंबर रात के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना ठीक होता है, लेकिन कारको भावनाशायी दोष लगता है। अब आपके लिए धर्म स्थान के यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी है नवम भाव के, प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, आपकी इमोशनल सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अगर आप देश से बाहर जाना चाहते हैं और कुछ रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा था, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। दशामसा के हिसाब से यदि आप किसी मीडिया से जुड़ा या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस समय। वैवाहिक जीवन, कंपैरिजन मत कीजिएगा अपने वैवाहिक जीवन का, बहुत प्रॉब्लम होगी। सेहत, लिवर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है, बहुत अच्छा करेंगे, ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, यानी कि भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। 4 नवंबर रात के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में मीन राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, जब भी वो नवम में आते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाते हैं। ये अच्छा है। नवम के पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ ही रहेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। विष योग दोबारा उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अच्छी स्थिति में है चंद्रमा, उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बस ओवर थिंकिंग से बचिएगा, थोड़ा अपनी थिंकिंग को प्रैक्टिकल आपने रखना है, अनप्रैक्टिकल निर्णय नहीं लेने। नवांशा कुंडली बता रही है धार्मिक प्रवृत्ति थोड़ी बढ़ेगी, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं अपने घर में, किसी मंदिर तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप ट्रेड का काम करते हैं, बिजनेस है आपका अपना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बहुत अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन, थोड़ा यहाँ पे एग्रेशन दिख रहा है, कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, एंग्जाइटी तंग करेगी। स्टूडेंट्स, समय आपका ठीक है, ये पूरा हफ्ता जो शुरुआती भाग को छोड़कर अच्छा ही दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को किन्हीं भी 2 तरह के फलों का, ऋतु फलों का भोग लगाना है। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 31 अक्टूबर को आपके धन स्थान में यानी कि दूसरे स्थान में रहेंगे, मकर राशि में, और 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे स्थापित रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना ठीक होता है, अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि अष्टम के स्वामी भी हैं, तो अचानक से धन आ सकता है। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे विषयोग बनेगा, दूसरे स्थान में कुटुंब स्थान में बन रहा है, मंगल की दृष्टि रहेगी, जो मंगल 30 अक्टूबर को ही वक्री हुए होंगे। ये सब चीज़ें मिला जुला कर ये बता रही हैं कि एक तो वाणी में कटुता रहेगी, इसके साथ घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, घर में किसी से बहस भी हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल एग्रेशन बहुत रहेगा इस समय। ओवरऑल सभी जातकों की कुंडली में ये योग बन रहा है, क्योंकि मंगल और शनि का प्रभाव आ रहा है, तो ओवरऑल आप देखेंगे हर व्यक्ति में थोड़ा एग्रेशन इस समय ज़्यादा रहेगा। लेकिन क्योंकि अग्नि तत्व का लग्न है आपका, आपकी जो राशि लग्न में पड़ती है अग्नि तत्व की है, तो आपके अंदर थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। दशामसा कुंडली मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, एक दूसरे को समझने का समय है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, हर चीज़ आपके हिसाब से करने का प्रयास मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आंखों के रोग और गले के रोग तंग करेंगे, इसके साथ ही लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन तो ठीक है, बस समय तो ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे भी आपको यही बोलूँगा कि एग्रेशन से बचिएगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक से किसी चीज़ पर गुस्सा आ जाएगा और नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। वाहन चलाते हैं थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा। 2 नवंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, कुंभ राशि में, और 4 नवंबर दिन के शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना ठीक होता है, थोड़ा साहस आपके अंदर वापस आएगा। अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। भाई बहनों से संबंध अगर बिगड़ रहे थे, उनको ठीक करने का समय है। अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिएगा, वो भी अच्छा समय आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा अगर आप अपने हॉबीज़ पर थोड़ा ध्यान देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम हॉबीज़ की तरफ कंसंट्रेट करते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है और उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। नवामसा के हिसाब से यदि आप देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, स्पेशली काम के संबंध में,
तो ये समय अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है कम्युनिकेशन बेस्ड, यात्रा बेस्ड, ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से ऐसे लोगों को अपने रिलेशनशिप से दूर करना शुरू कर दीजिए जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आपके रिलेशनशिप में लेके आते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा चीज़ों को अच्छा करने के लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभकारी समय है, भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को थोड़ा दूर रखिएगा हफ्ते के बीच में। 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, कारको भावनाशय दोष लगेगा। अब गज के स्त्री योग बन रहा है तो ये अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही विष योग दोबारा बन जाएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि रहेगी और ये सब चौथे घर में हो रहा है। जो प्रॉब्लम थोड़ी घर में आई थी, घर के सदस्यों से कुछ कहा सुनी हुई थी, ओवरऑल कुछ लोगों से कहा सुनी हुई थी, वो चीज़ दोबारा हो सकती है। आपकी इमोशनल सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, अपनी इमोशनल सेहत का ध्यान दीजिएगा। गज केसरी योग चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करेगा, लेकिन जो योग बन रहे हैं उनका प्रभाव कम नहीं हो सकता। जहाँ तक नवामसा की बात है, माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, और ये भी कंफर्म कर रहा है घर में थोड़ी बहस हो सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप एमएनसी आदि में काम करते हैं, यदि आप एग्रीकल्चर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। एक्सप्रेसिव थोड़ा रहिएगा। वैवाहिक जीवन समय दीजिएगा, क्वालिटी टाइम एक दूसरे को दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। हृदय रोग यदि आपको है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई गवर्नमेंट का आपका एग्जाम है, पेंडिंग था, या कुछ गवर्नमेंट का काम अटक रहा था आपका, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। सर्वाष्टक में आपका 9वां स्थान अत्यंत बली, यानी कि भाग्य स्थान, ये अच्छा है, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करके महादेव का यानी कि शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 31 तारीख को आपके लग्न में ही आके, प्रथम स्थान में ही आके स्थापित हो जाएंगे, और 2 नवंबर दिन के 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आकर स्थापित होना वैसे अच्छा ही होता है। आपके लिए सप्तम के स्वामी है, केंद्र है, तो राजयोग बनेगा, लेकिन विषयोग भी बन रहा है, और क्योंकि लग्न में बन रहा है, शनिदेव द्वारा बनता है विषयोग जब चंद्रमा उनके प्रभाव में आते हैं। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल अभी अभी वक्री हुए होंगे 30 तारीख को। एग्रेशन बहुत रहेगा, और थोड़ा चीज़ों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना आप शुरू कर देंगे। कुछ बुरा नहीं भी होगा, फिर भी आपको एक फीलिंग ऐसी आएगी कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। चीज़ों के को नकारात्मक दृष्टिकोण से आप देखना शुरू कर देंगे, और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता ही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि आप यदि कुछ भी बिजनेस करते हैं तो समय तो अच्छा है, लेकिन किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, स्पेशली कोई ऐसी डील आती है जो बहुत लुभावनी हो, थोड़ा बच के रहिएगा। लव लाइफ के हिसाब से आपकी ऊर्जा सही डायरेक्शन में नहीं दिख रही, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिएगा, तभी ठीक रहेगा। सेहत के हिसाब से यदि आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ये समय है बहुत ध्यान देने का, और यदि आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स है तो भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर से ही कॉन्फिडेंस हट जाएगा, और चीज़ों को ग्रैस्प करने की क्षमता, आपकी स्मरण शक्ति भी इस समय थोड़ी छीन रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 2 नवंबर दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कुंभ राशि में, और 4 नवंबर रात के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। आपके लिए केंद्र के स्वामी है, तो धन के संबंध में कोई कार्य जो अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही चंद्रमा इस समय बृहस्पति और शनि के बीच में होंगे, तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि कुछ ऐसा कार्य जो आपका पैसे के संबंध में अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि अपने कम्युनिकेशन पे तो ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अपने घर वालों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को आपकी ज़रूरत हो सकती है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि फाइनेंस से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ों को घुमा फिरा के मत बोलिएगा, आप पर ही भारी पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है,
अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है, हफ्ते का मध्य भाग अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, जो थोड़ी नकारात्मकता आ रही थी उसमें कमी अवश्य आएगी, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। 4 नवंबर रात के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि मीन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, जो चीज़ें रुक रही थी आगे बढ़ेंगी। विषयोग दोबारा बन जाएगा। कम्युनिकेशन पे आपको इस पूरे हफ्ते ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नवामसा में बार बार आ रहा है और ये भी कंफर्म कर रहा है कि कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि धन के संबंध में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। दशामसा के हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ये बता रहा है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी लानी पड़ेगी अपनी बातों पे। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये पूरा हफ्ता देखिए थोड़ा मिला जुला है आपके लिए। अपने ऊपर संयम रखिएगा और अपने विश्वास में कमी मत आने दीजिएगा। हफ्ते का अंत भी थोड़ा नेगेटिव है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। ये एक चीज बता रही है कि हफ्ते के अंत में अचानक से कुछ अनिश्चितता, इनसिक्योरिटीज आ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का 3 बार पाठ करना है और भैरव जी को 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। चंद्रमा 31 अक्टूबर 2022 को आपके 12वें स्थान में दिन के 11 बजे के आसपास आके स्थापित हो जाएंगे, यानी कि मकर राशि में, और 2 नवंबर दिन के 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। विषयोग बनेगा क्योंकि शनि के साथ बैठे हैं, शनि महाराज के साथ बैठे हैं। मंगल की दृष्टि, जो मंगल 30 तारीख को ही वक्री हुए होंगे, उनकी दृष्टि पड़ेगी, अग्रेशन बढ़ेगा, और सब 12वें स्थान में हो रहा है। भले ही शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मानसिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, और क्योंकि शनिदेव लग्न के स्वामी है तो फिजिकल सेहत पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो हफ्ते का शुरुआत अनिश्चितता भरा रहेगा, थोड़ा नेगेटिव रहेगा। अपनी सेहत पर, दोनों मानसिक और शारीरिक, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नवामसा कुंडली खर्चे बढ़ते हुए दिखा रही है। दशामसा कुंडली के हिसाब से यदि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है, लड़ाई झगड़े, नकारात्मक कुछ हो सकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड कीजिएगा तभी अच्छा रहेगा। जहां तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, लाभ अवश्य होगा धन का। 2 नवंबर 2022 दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में। चंद्रमा क्योंकि आपके लिए छठे भाव के स्वामी है, जब लग्न में आएंगे तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएंगे। इसके साथ ही इस समय चंद्रमा बृहस्पति और शनिदेव के बीच में होंगे। आपको थोड़ा इस समय अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। लोगों की चिंता ना करते हुए अपने ऊपर ध्यान ज्यादा केंद्रित करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहां तक नवामसा की बात है, अगर आपका गवर्नमेंट से कोई कार्य अटक रहा था तो उस कार्य को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। दशामसा कुंडली बता रही है बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। जो नकारात्मकता हफ्ते की शुरुआत में आई थी वो कम होगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझना पड़ेगा। जहां तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। अगर हार्डवर्क किया था रिसेंटली, उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि एक बार उस चीज में चले गए तो प्रॉब्लम होगी। 4 नवंबर शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे स्थान में और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है धन के संबंध में, लेकिन यहाँ पे विषयोग दोबारा बन गया। कुटुंब स्थान है, घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है और घर में किसी से कहा सुनी भी हो सकती है। पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा क्योंकि 12वें घर में बैठे शनिदेव की दृष्टि रहेगी। जहां तक नवामसा की बात है, कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दशामसा के हिसाब से अगर आईटी से जुड़ा या फिर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, आपसे मैं यही कहूंगा कि थोड़ा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करनी पड़ेगी और ये सारा दारोमदार आपके ऊपर ही आता है। वैवाहिक जीवन, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा और स्पेशली अकेले तो मत लीजिएगा, अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करके लीजिएगा अगर लेना ही है, अदरवाइज तो अवॉइड कीजिएगा हफ्ते के अंत में। जहां तक
सेहत की बात है, नसों के रोग बने रहेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है तो दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स से यही कहूंगा कि समय बहुत अच्छा है, इसका उपयोग कीजिएगा, अपने ध्यान को केंद्रित रखिएगा क्योंकि ध्यान थोड़ा हट सकता है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। बिजनेस करते हैं तो अचानक से लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा और शनि चालीसा दोनों का 3-3 बार पाठ करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। पाइसेस यानी कि मीन की तरफ आपके लिए चंद्रमा 31 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में मकर राशि में, और 2 नवंबर दिन के 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है, आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है यानी कि पंचम भाव के, और जब लाभ स्थान में जाएंगे तो लाभ ही प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि 11वें में है ये भी अच्छा है, इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर शनिदेव है जो लाभ स्थान के ही स्वामी है ये भी अच्छा है। विष योग बन रहा है, ये कोई पैसे के लिए इतना बुरा नहीं होता, लेकिन इस समय आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी और लालच भी बढ़ सकता है, उसके कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल वैसे आपके लिए अच्छे ग्रह हैं लेकिन अभी अभी वक्री हुए होंगे, और क्योंकि आपके धन स्थान के भी स्वामी हैं तो धन के संबंध में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा हफ्ते की शुरुआत में। नवामसा कुंडली बता रही है थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, उसका जो प्रभाव है वो न केवल इस हफ्ते, आने वाले हफ्तों में भी आपके जीवन पर अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, करियर है, बिजनेस है, लाभ आता हुआ दिख रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं स्पेशली बहुत पैसा आएगा और कुछ ना कुछ लाभ होगा, पैसा आना है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है, वैवाहिक जीवन थोड़ा क्रिएटिव रहना है, कुछ नया करना है जिससे स्टैग्नेशन ना आए। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने कॉन्फिडेंस को गिरने ना दें क्योंकि यहाँ पे कुछ नकारात्मक यदि आपके साथ होता है तो कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है तो ये शुभ है, यहाँ से सकारात्मकता आ रही है। 2 नवंबर दिन के करीबन 3 बजे या 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में कुंभ राशि में, और 4 नवंबर दिन के शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि लग्न के स्वामी से भी 12वें में है तो मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अपने खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, कौन है जो बुरा चाहते हैं। ये वैसे यूजुअली बहुत अच्छी समझ होती है लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये समझ आपकी थोड़ी कम हो गई है। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ कुछ भी पैसों से संबंधित चीज़ें डिस्कस मत कीजिएगा, नकारात्मक प्रभाव रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा फोकस, थोड़ा समय अपने लाइफ पार्टनर को, अपने वैवाहिक जीवन को देना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका पड़ता है अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में है, समय अच्छा रहेगा। 4 नवंबर शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके प्रथम स्थान में यानी कि मीन राशि में लग्न में ही, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, आपके लिए त्रिकोण के ही स्वामी है, ये और भी अच्छा है। हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है, गजकेसरी योग भी रहेगा। तो हफ्ते के अंत में भौतिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। शनिदेव की दृष्टि विषयोग जरूर बना रही है तो अपनी मानसिक सेहत का तो आपको इस समय भी ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि मंगल इस समय वक्री होकर चौथे भाव में बैठे होंगे और जैसा मैंने कहा 30 अक्टूबर को ही वक्री हुए होंगे, तो एग्रेशन थोड़ा आपके अंदर रहेगा, उस पर कंट्रोल करना है। जहां तक नवामसा की बात है, अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है। दशांशा के हिसाब से IT से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करिएगा, कुछ ऐसा मत बोलिएगा इमोशंस के बहाव में आकर जो नकारात्मक प्रभाव देगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, कुछ नकारात्मकता चल रही थी, दूर होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई BP और पेट के रोग और हृदय संबंधित कोई आपको रोग है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक ठाक समय है। अपने फोकस पर आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि बार बार दिखता है सब कुछ ठीक होता होता खराब हो जाता है, वो इसीलिए क्योंकि आप अपना फोकस लॉस कर देते हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, कोई कानूनी कार्रवाई अटक रही थी
उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हफ्ते का जो अंतिम भाग है अच्छा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक करना है और उसके बाद महादेव के सामने ही बैठकर आपको ओम नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।